Hey, अगर आप बिना सोचे समझे ट्रैवल करते हो, डेस्टिनेशन का रिसर्च नहीं करते हो, बस ऐसे ही मजे में कुछ भी मूड बन के चले जाते हो और आप बस फिगर आउट करते हो चीजें ऑन द ग्राउंड, चलो अच्छा है, एक्साइटिंग है, एडवेंचर है वो, बट भूटान में ये मत करना क्योंकि मैंने यही किया था। मुंह उठा के बस ऐसे ही चला गया था। वो एटलस के वीजा ऐप पे मैंने भूटान देखा, सोचा चलो जाते हैं, टाइगर्स नेस्ट कूल है। वीजा वीजा कर लिया। फिर महीनों बाद जब जाने का टाइम आया, मैंने बुकिंग किया होटल का। मेरा होटल वाले ने भी बोला था डॉलर लेके आना। मैंने होटल वाले का मैसेज पढ़ा था तो भी समहाउ और दी अदर मैं भूल गया और मैं डॉलर लेके ही नहीं आया ना। इंडिया का बैंक का कार्ड वार्ड कुछ नहीं चलता वहाँ पे एज पर आरबीआई रेगुलेशन। तो फिर आइए मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसे मुसीबत में पड़ते हैं वहाँ पे और वहाँ से निकला भी कैसे मैं। तो मैं फाइनली भूटान के लिए बढ़ रहा हूँ। इंडिया में सिर्फ दिल्ली और कोलकाता के नेताजी एयरपोर्ट से मिलते हैं फ्लाइट भूटान के लिए। ये बॉय भूटान पहुंच गया मैं। ठंडी है रे, इट्स 12 डिग्रीज। थर्मल्स पहनना पड़ेगा। आई हैव अ लॉट टू से अबाउट स्टफ, बट पहले मेरे को उतरने दो, इमिग्रेशन करने दो, फिर जो भी बड़बड़ है उधर करता हूँ ज़्यादातर। टिल देन जस्ट हैव अ लुक। दिस इज फर्स्ट टाइम इस एयरपोर्ट पे उतरा जो हिल्स के बीच में है, इट्स इन द वैली। एंड दिस इज ऑल्सो फर्स्ट टाइम मैं ऐसे देख रहा हूँ जो प्लेन ऐसे बिल्डिंग के एकदम पास में उतरा है। ये भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। So it is so close that you don't need any bus या staff bus. सीढ़ियों से उतर के आ गए इधर। This is quite a departure from Chiang Mai and Ho Chi Minh City and Pattaya and whatever the hell else. काफी अलग है। That was the quickest immigration clearance of my whole entire life. बड़ा फट से हो गया मेरे पीछे ही इमिग्रेशन। ऑफ कोर्स I'm not going to take video of that. टिपिकली अलाउड नहीं रहता है। सो इधर बैगेज बेल्ट का कलेक्शन हो गया। या सो इधर बैगेज मैंने अपना ले लिया है। दिस इज माय बैगेज हियर एंड ये बड़ा क्यूट सा है। दे हैव मेड अ मोनेस्ट्री diorama, I don't know, right in between the baggage belt. और दिखने में मस्त है। अरे लिटरली एकदम भूटान का कल्चर डाल दिया एकदम इधर एयरपोर्ट में। जस्ट लुक एट द वॉल पैनलिंग एंड कलर्स, पेंटिंग। एंड हाँ, 12 डिग्री होके भी अंदर एसी क्यों चला रहे पता नहीं, बट या दे हैव एसी गोइंग ऑन इन हियर एज वेल। बाहर कदम रखते पता नहीं कैसा रहेगा, कैसा रहेगा। ओह, मेरे को तो बड़ा टेंशन हो रहा था कि मेरा इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा, बट नहीं, इट वाज स्मूथ, एकदम फट से हो गया। एक सवाल भी नहीं पूछा, दे जस्ट चेक माई परमिट, कुछ टाइपिंग किया है, बस दे दिया मेरे को। लाइक इतना फट से कभी नहीं हुआ मेरा। सो ये एक और बैगेज, इधर तीन, कितना कम बैगेज बेल्ट है, बट यू नो दे डोंट नीड मच। इधर ज़्यादा फ्लाइट्स आते हैं नहीं आई थिंक, बट जितना सा भी एयरपोर्ट है छोटू सा, ये इसके बारे में बात कर रहा था। जस्ट लुक एट दिस, क्या डिज़ाइन एंड डेकोरेट करके रखा है। नथिंग टू डिक्लेयर, गुड्स टू डिक्लेयर, करेंसी एक्सचेंज। अरे हाँ, यहाँ पे तो रुपीज़ खर्चा हो जाते हैं ऐसे ही। यू कैन हैव डॉलर्स ऑल्सो, नॉट एन इशू। I thought I saw a wild horse outside the airport from the plane. क्या ये सब आंखों से देखने मिलेगा तो मज़ा आएगा। What is that? What? तो एज यूजुअल मैंने ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया है। मेरे को भूटान का डेस्टिनेशन एटलस के ऐप पे दिखा था, सोचा लेट्स ट्राई भूटान। साउथ ईस्ट एशिया जाना बाकी है, मेरे को फिलीपींस देखना बाकी है, बट फॉर द मोमेंट ओह वाओ, क्या ऊपर ये है।
Not only is it cold, but it's really quiet. Like it's so quiet. I cannot. दूर का ज़्यादा कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा मेरे को चीज़ों का. That's kind of interesting. क्या कर रहा हूँ मैं? वो literally ज़्यादा आवाज़ ही नहीं आ रही इधर. It's very quiet. It's kind of interesting. And ठंडा है बहुत. It's pleasantly cool. Ooh. ये लोग कौन है बाहर? I don't know. Doesn't feel like a typical airport. It feels more like some kind of vacation retreat. I mean, it's kind of peculiar for an airport to feel like a look and feel like a vacation retreat. Like what? Yeah, it's like ऐसा airport कभी नहीं देखा मैं. I mean, ये airport कौन सा angle से लगता है? It just looks like a luxurious retreat in the mountains or something. I don't know. ऐसा कभी नहीं देखा है. Should I take the tourist SIM card? मेरे को पता ही नहीं. और इसी एग्जिट से आप 1000 रुपीज़ का टैक्सी पकड़ के थिम्पू टाउन जा सकते हो. सब सामने ही खड़े रहते हैं. Damn. इतना शांत एयरपोर्ट कभी नहीं सुना मैंने, देखा नहीं. ओ, आज आपका होटल में कितना दिन का बुकिंग किया? वो पूरा ही 9 दिन. हाँ, हाँ, ऐसे नहीं होगा. कि क्या करना चाहिए फिर? अब क्या करेगा 9 दिन उसमें? आई डोंट नो. ओ, ऐसे नहीं. तो कैसे करते हैं इधर? कोई एक लोकेशन पे आके कई दिन बैठना. भूटान इज टिपिकली नॉट फॉर दैट. 2 दिन पारो, 2-3 दिन थिम्पू, ऐसा होता है आइटिनरी. तो मैं पहुंच गया हूँ एंड जो मेरे को गाड़ी चला के लाए उनके साथ इधर एक लंच करने आए हम लोग. माछ का झोल, माचेर झोल, जो भी फिश करी एंड राइस. अरे मैं थक क्यों गया इतना? क्या हो रहा है? इज इट द एल्टीट्यूड? सांस लेने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है. फनी. सो राइट आउटसाइड हियर. अभी हाउ डू यू ओपन दिस? इधर से. This side or inside? इधर बैठ रहे. Yes, yes. बैठ जाओ. यहीं पे मेरे फ़ोन का बैटरी फिर से बढ़ गया था, तो मैं ना फ़ोटो ना वीडियो ले पाया ऑफ द घर के स्टाइल का माचेर झोल. तो इसलिए अब सीधा जाते हैं कल मॉर्निंग की तरफ, जहाँ पे मस्त आलू का पराठा खाया अपन. सो बिफोर आई लीव फॉर टुडे मेरे को क्विकली एक बार होटल जो रूम है मेरा उसका एक वीडियो दिखाना था. सो ब्यूटी से पहले ही स्टार्ट कर लेते. सो इधर ये रहा मेरा बिस्तर. This is the bed, and the moment you open the curtains, तो मैं सुबह सुबह ऐसा व्यू देखने मिलेगा. They gave me the ground floor room, which overlooks this small garden area. Then वहाँ पे किसी का घर है या क्या है. Then there's a important building. I forget what that's called. ये बाहर का व्यू बहुत मस्त है. I think you've got hills, you've got the traditional looking buildings. It's pretty damn cool. मेरा बैग वैग पड़ा है इधर. एंड हाँ, हीटर ये हाथ से बंद करके जाना पड़ता है when I'm leaving. So I'm leaving now, so बंद कर दिया. Similarly, I have a heater here. It's a nice shower and clean toilet. बहुत peaceful and कुछ ऐसा दिक्कत नहीं हुआ मेरे को. So yeah, it's a small, not small, but it's a nice, medium-sized, lovely room. एक ही complaint है यहाँ पे. This room is very old, I'm guessing. I think it's a very old room, so there's not a lot of electrical charging sockets. Bed के पास में तो charging sockets ही नहीं है. And since everybody has so many devices these days, it's a little inconvenient. तो मेरे को अपना फ़ोन
यहाँ पे चार्ज करके ऐसा रखना पड़ रहा है, जबकि टिपिकली वहाँ पे होना चाहिए. दिस नो लाइक दिस ओनली चार्जिंग सॉकेट्स फॉर द लैम्प. इधर का तो एक्सेस ही नहीं होता है, उसके लिए टेबल हटाना पड़ता है. बट अदर देन दैट इट्स अ प्रीटी नीट प्लेस. और फिर मैं निकल पड़ा पोस्ट ऑफिस के लिए. क्यों? क्योंकि मैं जा रहा था वेस्टर्न यूनियन. वहाँ पे मेरा 50,000 रुपीज़ का वेस्टर्न यूनियन ट्रांसफ़र आया था, जो हाथ में फाइनली आया. फी कट के 36,000. एकदम आई वाटरिंग, रोने जैसा एकदम हालत हो गया था. इतना बड़ा फी काट लिया मेरे से. प्रीवियस डे आई कुड नॉट पे फॉर माई होटल बिकॉज मेरे पास उतना कैश था ही नहीं, डॉलर भी नहीं था और मेरे कार्ड्स भी नहीं चल रहे थे, और यूपीआई भी ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं चलता है. वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन. And this is the post office. That's my stop. Oh, तो मेरा लॉजिस्टिकल काम हो गया. एंड आउटसाइड द कॉर्पोरेट हेड ऑफिस एंड पोस्ट ऑफिस उधर ही है. एक बार आई जस्ट वांटेड टू शो कि सिटी के अंदर कैसे दिखता है ये. सो इट्स अ सिटी आफ्टर ऑल. आई मीन इट्स क्वाइट एंड मतलब इधर का सिटी है, तो इधर का सिटी बहुत क्वाइट है. एंड आई जस्ट वांट टू हेड टू अ कॉफ़ी शॉप which is down there. So उधर नीचे एक कॉफ़ी शॉप है. एंड किसी कंट्री में और एक कॉफ़ी शॉप में ना जाओ ऐसा हो नहीं सकता. कल तो जा नहीं पाया बिकॉज मेरे पास कल पैसा ही नहीं था. बट अभी मेरे पास पैसा है. सो लेट्स जस्ट गो डाउन देयर एंड सी क्या होता है. जस्ट वांटेड टू शो कि ओ बाय द वे वहाँ पे पुलिस स्टेशन है. एंड टू द राइट yeah, the building that you see behind the wall, that immediately is the police station. And कल पेट्रोलिंग के वक्त मेरे को दिख गए थे वो लोग. एंड उसको क्या हो गया, कल मेरे पेट्रोलिंग के वक्त दिख गए थे मेरे को वो लोग. एंड देयर वर 3 of them एंड बाइसिकल पे यहाँ पे पेट्रोलिंग करते, which is cute and you know eco friendly. एंड हट्टे कट्टे भी है काफ़ी वो लोग. एंड ऑफ कोर्स देयर इज नो मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल दैट. यहाँ पे फास्ट फूड तो है ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा है. मतलब चेन ऑफ फास्ट फूड तो नहीं देखा अब तक. दे माइट हैव इट लाइक बिल्डिंग इट मेकिंग इट बाय देमसेल्व्स, बट अदर देन दैट मेरे को तो नहीं दिखा है. ये क्या है? प्रिंट नहीं, चेन सॉ वगैरह. इट्स अ एंटरप्राइज. सो या जस्ट अ जनरल बिजनेस प्लेस. दे सेल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स. हैंडीक्राफ्ट्स भी इधर है. बट मैंने टैक्सी ड्राइवर ने बोला था डोंट बाय फ्रॉम थिम्पू हैंडीक्राफ्ट वगैरह बिकॉज इट्स ओवर प्राइस्ड ओवर हियर. यू वांट इट फॉर चीपर, यू शुड गेट इट फ्रॉम पारो. सो एक बार एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा. दिस इज द टाइम कॉफ़ी शॉप में. इधर ही किधर होना चाहिए. ये कॉफ़ी शॉप के अंदर आ गया मैं. दे हैव सम रियली नाइस स्टफ. सबसे बड़ी टेंशन कि अगर तुम्हें वेस्टर्न खाना भी चाहिए हो या इस कॉफ़ी शॉप में स्पेसिफिकली तो मिल जा रहा है मुझे. अदर देन दैट सो नॉट मच ऑफ अ हैसल आई गेस. मैंने अपने लाइफ में पेस्टो पास्ता तो बहुत दबा दबा के खाया है, बट ये वाला बहुत ऑर्गेनिक टेस्टिंग है. I just again remembered because I'm up in the mountains and यहाँ पे probably उतना crazy level पे industrial farming नहीं होता है. Food is pretty fresh. Like the ingredients. I don't know if you can see, but this pesto sauce is very like पता नहीं, you eat some vegetable and you feel अरे ये बहुत हरा भरा feeling सा चीज़ है. Very organic tasting. इसका मतलब ये भी होता है कि wait, what kind of pasta have I been having all this time? Because this is very fresh. Like, रेगुलर डिपार्टमेंट स्टोर में आ गया हूँ मैं. जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस कि यहाँ पे क्या मिलता है. लुक्स प्रीटी स्टैंडर्ड. आई एम सीइंग सम इंटरनेशनल गुड्स एज वेल. प्रीटी नॉर्मल सा जगह है. व्हेन एनीवेज एक बार तुम लोगों को फट से टूर करा था जगह का.
Oh, hello. बाद में कभी आऊँगा पता नहीं, so I'm just recording it for now. Oh, बहुत सारा KitKat है इधर. Because I didn't know what you'll find here. मैं बस ऐसे ही बिना सोचे आ गया था भूटान में ज़्यादा. So सब कुछ ही है. Pastas है. What is this thing? Oh, buckwheat noodles. दाल है, अमूल का बटर है. इंडिया का काफी कुछ गुड्स मिलता है इधर. आई रिमेम्बर. हाँ, स्वीट्स. जूस. ओके. सब कुछ ही है. इट्स या तुम्हें कोई चीज की कमी तो नहीं होगी इधर आके. सब कुछ ही है. हाँ, इतना सारा डेटॉल. But what caught my attention is actually upstairs. चलिए ऊपर लेके जाता हूँ. There's something which caught my attention. Can we go upstairs? It seems so. सिर्फ कॉफी कल्चर के एकदम बाजू वाला जो डिपार्टमेंट स्टोर है ना, उधर आया हूँ. एंड यहाँ पे थोड़े अलग गुड्स है. दे आर मोर जॉकी एंड प्लशीज. और रैंडमली यहाँ पे स्टार वॉर्स का कुछ है. What is all this? Okay, this is for kids. This is also for kids. ये सब बच्चों का है. But the thing which caught my attention is this thing. It's toy. No, it's not toy grade. Oh, yeah, it is a little toy grade. But I mean, you can fly it. It flies. And because it's big, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. And the winds. ये टमिया का रिप ऑफ लग रहा है मेरे को. हाडा. Yeah, it's just a regular department store. वगैरह वगैरह. So yeah, just curious to see what you find up here. So I just thought, let's record. चलो फिर निकलते हैं. I have to attend to some business. The Titan का entire showroom है, which is very peculiar. Usually India के बाहर Titan दिखता ही नहीं है. So, and I think that's all they have. Is it only Titan? No, Fast Track भी है. Yeah, this is basically an Indian brand का watch store है. So, yeah, that's interesting. Ooh, guys, इधर पीछे देखो मेरे क्या view है. Oh my god, crazy. क्या view है. That's Thimphu over there. Bro. इसी के लिए आया था मैं इधर. क्या दिखता है रे. मस्त है एकदम. Damn. खुशी हो गया. मेरा चेहरे का स्माइल देखो मेरा. Oh. यहाँ पे मैं टाकिन प्रिजर्व के लिए बढ़ रहा हूँ. बट एक्चुअली इसके पहले मैं गया था फोक हेरिटेज म्यूजियम एंड उसका भी कोई फोटो एंड वीडियो नहीं है. बिकॉज म्यूजियम्स में यहाँ पे अलाउड ही नहीं है वो सब. Yeah, it's kind of a steep walk, not long, but very steep. There's a national animal, right? It's a kind of ram, goat. No, not goat. Ram, I think. Huh? Oh yes, okay. Okay, that's not a goat or ram. That's something else entirely. It's huge. This is the story of how this animal got evolved, how the animal evolved. It is a goat's head Yeah. on a cow's body, Mhm. as per it's mythology Yeah, or fact. mythology. It's mythology. And सामने है Takin Reserve, where they have the live animal. Oh, they've built they've built a whole walkway and stuff. And there are more tourists over there. And there's some statues. Where's the real animal? So there are the Takin. The Takin is here eating. This is an up close photo. Oh, it's fairly 140 centimeters. Oh, that one has horns over there.
It's not Takin. Okay, that's not a takin. That's a deer. Damn, it's big and tall. Are they like aggressive? Oh, Takin? Yeah. Yeah, it is. Okay, so okay, It good is. to know. Oh my goodness, that's a big animal. And those are the takin. Big boy. And that's a lady, I'm guessing. She's. Hello. Why is she... Okay. I'm getting ignored. He is actively, or she is actively scratching him or her. Oh, it's a guy. I can see it's a guy. It's just like bears, they're scratching themselves. Maybe they have fleas and ticks, I don't know. Yeah, definitely. It's just like what the bears do. Okay, he's taking notice and he's not happy. Let's go. There's some boar here. It has been replaced by him. There used to be a white boy here. See, Yeah, he is nowhere to be found. What is that? Is that a yak? similar to yeah. He's taking a poo poo over there. Fertilizer for the. Okay, what is that? That means There's no wild boar, but we have what looks like a. Looks like a cow almost. Oh, that's a yak. This is physically the closest I'm getting to a takin. Camera पे बड़ा नहीं दिखता है, but in real he is quite massive. These deers are also quite big. Oh, it's a lot of walking. It's mostly climbing and then some walking. That's one red bird. We didn't see the name, I think. I don't know. Oh, there's a peacock there. Oh, no, it's not a peacock. What is it? Monal. That's a Himalayan monal. And the red bird is What is that? Satire. Yeah, so this uniform, yeah, it's called Ko. And you wear long socks, formal shoes, and what do you call the top? Yeah. go. This is fully go. The whole thing is called Go. Okay. It looks very traditional attire, but they wear it for office as well. I didn't know that. Even in government offices they wear that. I didn't know that. इधर से अच्छा सा व्यू आता है. The most amazing thing is मेरे को यहाँ पे active noise cancelling भी active like चालू नहीं करना पड़ता because the place is just so damn quiet. And अब हम निकल गए towards the final stop of this half day tour, which was the Buddha Dordenma, a 169 feet statue, one of the tallest in the world. Oh, looks beautiful on even on camera beautiful लग रहा है. The name is Buddha Dordenma. There is a big hallway / room right underneath the statue and उसके अंदर 1,25,000 छोटे छोटे बुद्धा statues है. And all the walls, floor to ceiling तक बड़े बड़े paintings बना के रखे. And of course you cannot take photos, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता. But by God, इतना amazing artwork है अंदर and there are so many Buddhas, it's overwhelming actually. What are those blocks over there? I see Oh, it's like if you are willing to meditate. People meditate out here. Yeah. It's in this cold. Yeah, but usually by sunshine, it's windy. By evening, it gets so windy. My God, but it's beautiful. Like it's like big, wide open, clean. I mean, it's a religious place. Obviously, it is clean. Oh my God, look at it. इधर से इस एंगल से क्या लग रहा है? Whoa. Outside, but when it comes to inside, Yeah. there's no. Yeah, I think that's why I haven't seen YouTube videos where people have done excessive vlogging inside because it's not allowed. Yeah, I don't know. यहाँ पे drone उड़ाने में मजा आएगा, but we cannot bring drones here. Yeah.
It's very windy. Okay, now the wind is picking. Oh my god, By evening it gets too windy. it's very windy. वो इसी हवा की वजह से कैमरा भी ऐसे रोल होके गिर गया था. I need to take off the shoes. ये वीडियो बनाते बनाते मुझे 10 दिन से ज़्यादा टाइम लग गया है. So any likes, comments, subscribe would be really appreciated because भाई बहुत मेहनत लगा है. And I would also like to hear feedback. Just सामने स्टैचू के just सामने is this huge staircase. Beyond the staircase, valley. And FYI, Samtoka Zong is right there, that building over there. उधर भी जाना है कभी तो. We can take videos inside. No, not Yeah, inside. it's a Zong, right? You can do that. My hands. Oh my god, it's chilly. It's very cold. But valley life, amazing. Ooh, look at the lighting, the sun, the way it looks good. अच्छा अब मैं भी काउंट भूल गया. I got distracted. I lost the count myself. We were counting the stairs. कितने steps है? That place over there with the sunlight. To me, it looks like a lotus from here. Lotus. Yeah, Ah, yeah, you can see this mountains making it. makes the lighting and the mountain ridges. What do you call them? They're Yeah. making it look like a lotus. Happened. As you can see, those carved ones, those are the direction kings. So there are Yeah. 4 direction kings, east, west, south, and north. So right here, my guide is explaining to me about the mythology, the 4 direction kings, etc., etc. The thing about touring Bhutan is you should really have a good guide, not because it's only mandatory, but बहुत vast है इनका mythology and the history is very old. बहुत कुछ है देखने के लिए और सीखने के लिए. So when a guide explains it to you, you can spend good amount of time literally looking at things properly versus wondering what is what or trying to look into your phone and figuring it out. Better get a guide with you.